डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबतुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर डी और आज का हमारा टॉपिक है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले देखेंगे रेक्टिफिकेशन क्या होती है। रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। रेक्टिफिकेशन सेमीकंडक्टर डायोड की एप्लीकेशन है। सेमीकंडक्टर डायोड ही रेक्टिफायर के तौर पे बिहेव करेगा। एसी करंट ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स होते हैं। डीसी करंट स्ट्रेट लाइन का ग्राफ में होता है। एसी करंट और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है? ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन विद सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की वीडियो जो इससे पहले अपलोड कर दी गई है उसमें आप देख सकते हैं। रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस सिंगल डायोड और ग्रुप ऑफ डायोड से लिया जा सकता है, लेकिन सिंगल डायोड हमने यूज़ किया हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। आपने देखा फुल वेव रेक्टिफिकेशन विद सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, उसमें हमने 2 डायोड्स यूज़ किए। उन 2 डायोड्स के थ्रू हमने रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस पढ़ा। यहाँ पे हम 4 डायोड्स यूज़ करेंगे ब्रिज रेक्टिफिकेशन में। तो रेक्टिफायर को बेसिकली क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या है? जिसमें एसी साइकिल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल रेक्टिफाई होंगे और आउटपुट पे जो डीसी करंट मिलेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों की वजह से मिलेगा, और इसी वजह से इसको फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन 2 तरह से है, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के थ्रू और एक ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू। आज हम पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर इज़ अ टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विच यूजेस 4 और मोर डायोड्स। यहाँ हम 4 डायोड्स से पढ़ेंगे। इन अ ब्रिज सर्किट configuration to efficiently convert the alternating current into direct current। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? इसमें 4 डायोड्स होंगे और वो 4 डायोड्स ऐसे कनेक्ट किए जाएंगे कि एक लूप यानी ब्रिज बनेगा और उनके साथ एक लोड रेजिस्टेंस होगी। ब्रिज रेक्टिफायर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर नहीं यूज़ किया जाएगा। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर एक एक्सपेंसिव डिवाइस है और उसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से फुल वेव रेक्टिफिकेशन विद सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की वर्किंग या उसका प्रोसेस मुश्किल है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये आपके पास सर्किट डायग्राम है ब्रिज रेक्टिफायर की। इसमें आप देख सकते हैं 4 डायोड्स हैं जो ए पॉइंट से, ये आपके पास ए पॉइंट है ये, और ये नीचे आपके पास बी पॉइंट है। ए और बी के दरमियान ए बी सी डी ये एक लूप बन रहा है, क्लोज्ड लूप। ए से डी के दरमियान में D1 डायोड है, ए से सी के दरमियान में D2 है, सी और बी के दरमियान में D3 है, बी और डी के दरमियान में D4 है, और ए और बी के दरमियान में इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल को ट्रांसफार्मर में से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में से गुजार के यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं बनाया हुआ है,
लेकिन इसके साथ भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होगा। और जहाँ पे ये डीसी आउटपुट लिखा हुआ है, ये हम कहाँ से ले रहे हैं, सी और डी के दरमियान में, क्योंकि वहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। हम आर एल से आउटपुट लेंगे। आप देख सकते हैं आउटपुट में दोनों वेव्स शो हो रही हैं, कोई गैप नहीं है, मीन्स के फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। हाउ ब्रिज रेक्टिफायर वर्क्स, सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल, हम डायग्राम को देखते हैं, वर्किंग बाद में पढ़ते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल देखें, इसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल उसको डॉटेड में शो किया हुआ है कि यानी अभी इस पार्ट को हम नहीं देख रहे। पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे जाएगा। जब पॉइंट ए पे जाएगा तो हम देखेंगे पॉइंट ए पे पॉजिटिव है ए पॉइंट पे, और D1 के जो डायोड है उसके पॉजिटिव से जाके पॉजिटिव मिलेगा और D1 कंडक्ट करेगा। जब AC का पॉजिटिव साइकिल D1 पे अपीयर होगा तो D1 फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, डिप्लीशन रीजन इसका डिक्रीज़ होगा, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज़ होगा, कंडक्शन होगी, करंट फ्लो करेगा और RL पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहाँ से D2 की तरफ अगर ये करंट आएगा तो उसको रिवर्स बाइस में कर देगा। D4 की तरफ आएगा उसको रिवर्स बाइस में कर देगा। लेकिन D3 में ये पॉजिटिव साइकिल अपीयर होगा तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। D1 और D3 दोनों फॉरवर्ड बाइस होंगे ड्यू टू पॉजिटिव हाफ साइकिल। D2 और D4 आप देख सकते हैं उनको डिम यानी फेंट दिखाया हुआ है, मीन्स ये कंडक्ट नहीं कर रहे। D1 और D3 कंडक्ट कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी आपको दिखाई हुई है। जब ये D1 और D3 कंडक्ट करेंगे और कंडक्ट करने की वजह से RL पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा और हम RL से आउटपुट कलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास नीचे ये आउटपुट आ जाएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से। ये इसकी वर्किंग लिखी हुई है। इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन बताई हुई है, A से D, D से C और C से B की तरफ जाएगा। ये इसकी करंट की डायरेक्शन होगी। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो क्या होगा, अब यहाँ डायग्राम में देखें, पॉजिटिव हाफ साइकिल को उन्होंने डॉटेड लाइन में, नेगेटिव हाफ साइकिल को उन्होंने सॉलिड लाइन में किया। मीन्स अब पॉजिटिव साइकिल का प्रोसेस नहीं हम देख रहे, सिर्फ नेगेटिव का देख रहे हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल जब पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे अपीयर होगा तो D1 और D3 जो हैं ये हमारे पास रिवर्स बाइस में होंगे और जिसकी वजह से ये कंडक्ट नहीं करेंगे और इसमें से किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जबकि D2 और D4 दोनों कंडक्ट करेंगे और हमारे पास आउटपुट आएगी D2 और D4 की वजह से। जब D2 पे नेगेटिव साइकिल जाएगा, आप देख सकते हैं D2 के पे ए पॉइंट से नेगेटिव साइकिल अपीयर होगा D2 पे, तो D2 का नेगेटिव AC के नेगेटिव से मिलेगा और ये फॉरवर्ड बाइस होगा और फॉरवर्ड बाइसिंग में इसमें कंडक्शन होगी। और कंडक्शन का क्या प्रोसेस होता है कि डिप्लीशन रीजन ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड डिक्रीजेस और पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज़ हो जाता है। इजीली डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होती है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करेगा और हमें RL पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा और हम वहाँ से आउटपुट कलेक्ट कर लेंगे और आउटपुट कलेक्ट करके हम नीचे देखेंगे पॉजिटिव साइकिल की वजह से पहले एक साइकिल आउटपुट आ चुकी थी हमारे पास, अब नेगेटिव साइकिल भी हमारे पास आउटपुट में आ गया और हम देख रहे हैं यहाँ किसी किस्म का गैप नहीं है। मीन्स कि दोनों साइकिल जो हैं AC इनपुट AC के दोनों साइकिल रेक्टिफायर होके हमारे पास आउटपुट में आ गए हैं। DC आउटपुट में पल्सेटिंग DC आउटपुट है, यूनिडायरेक्शनल है। आप देख सकते हैं नीचे वाला साइकिल इसका अब यहाँ नहीं नज़र आ रहा क्योंकि रेक्टिफिकेशन में DC में ही कन्वर्ट होता है और DC
आपके पास यूनिडायरेक्शनल है। अब इस डायग्राम में जो करंट की डायरेक्शन है वो दिखाई हुई है बी से डी, डी से सी, सी से ए की तरफ। ये आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर का वर्किंग यानी प्रिंसिपल वर्किंग ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो गया। मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से भी और नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से भी। अब नेक्स्ट जब साइकिल आएगा पॉजिटिव तो ये वाला प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा, जिसमें आपके पास करंट की डायरेक्शन ए टू डी टू सी टू बी होगा। फिर उससे नेक्स्ट जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो आपके पास ये वाला प्रोसेस होगा जिसमें करंट की डायरेक्शन बी टू डी और डी से सी, सी से ए की तरफ हो। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहला इसका एडवांटेज हाई रेक्टिफायर एफिशिएंसी, क्योंकि इसमें दोनों साइकिल एसी कंपोनेंट के दोनों साइकिल पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों ही रेक्टिफाई हो रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी बेस्ट होगी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की निस्बत, क्योंकि हाफ वेव में उसका हाफ साइकिल वेस्ट हो जाता था, जिसकी वजह से आउटपुट पे जो आपको करंट मिलता था डीसी पल्सेटिंग की सूरत में वो प्रॉपर नहीं था। इसमें पावर लॉस कम होगी क्योंकि दोनों साइकिल प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, रेक्टिफाई हो रहे हैं। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में रिपल्स यानी पल्स से जो पल्सेटिंग डीसी करंट होता है उसकी रिपल्स कम होती हैं और उनको फर्दर डिक्रीज़ किया जा सकता है। लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कैपेसिटर लगाएंगे जो कि फ़िल्टर के तौर पे एक्ट करेगा। ब्रिज रेक्टिफायर में भी हम फिल्ट्रेशन करेंगे क्योंकि इसमें पल्सेटिंग आउटपुट करंट मिल रहा है, डीसी करंट मिल रहा है। उन रिपल्स को डिक्रीज़ करने के लिए हम कैपेसिटर फ़िल्टर यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने हाफ वेव में और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में यूज़ किया, और उसको यूज़ करके फर्दर रिपल्स को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी डीसी करंट को स्मूथ कर सकते हैं, ताकि जब हम उस डीसी करंट को हम किसी डीसी डिवाइस में यूज़ करें तो वो प्रॉपरली वर्क करे। नेक्स्ट है हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस। फुल वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट है ब्रिज रेक्टिफायर का, वो देखने में कम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इसमें पावर लॉस जो है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की निस्बत ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि इसमें 4 डायोड्स हैं, 2 डायोड काम कर रहे हैं, 2 डायोड काम नहीं कर रहे। अब जो 2 डायोड काम नहीं कर रहे, जिस टाइम D1 और D4 काम कर D1 और D3 काम कर रहे हैं, D2 और D4 नहीं कर रहे, तो उन दोनों पे उस टाइम पे पावर लॉस हो रही है। तो ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में पावर लॉस नहीं होती थी या कंपैरेटिवली कम होती थी। तो ये था हमारा आज का ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। थैंक यू।